कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। पैसे कम आते हैं, खर्चे ज्यादा होते हैं, सपने बड़े हैं पर जेब छोटी। मन में डर रहता है कि कहीं हम वही गलतियां न दोहरा दें जो हमारे पेरेंट्स ने अनजाने में कर दी थी। एक ही नौकरी, एक ही आय, एक ही संघर्ष, और फिर रिटायरमेंट की चिंता, भविष्य की चिंता, और सबसे बड़ी चिंता ये कि क्या हम वाकई अपने परिवार के लिए एक बेहतर जिंदगी बना पाएंगे या नहीं। हमें से कई लोग सुबह अलार्म बजने से पहले ही थक जाते हैं, क्योंकि दिमाग में सिर्फ बिल, ईएमआई, स्कूल फीस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज यही घूमता रहता है। और जब कोई पूछता है कि पैसों के बारे में तुम्हारी सोच क्या है, तो हम बस इतना कहते हैं, बस जितना आ जाए ठीक है, खर्च चल जाए काफी है। लेकिन सच ये है कि हम सब अंदर अंदर जानते हैं कि पैसा सिर्फ जिंदगी का हिस्सा नहीं, ये एक स्किल है, एक लैंग्वेज है, एक अंडरस्टैंडिंग है। और अगर हम ये स्किल नहीं सीखते तो चाहे जितनी मेहनत कर ले, हम वही खड़े रह जाते हैं। ऐसे में एक किताब है जो आपकी सोच को, आपके पैसे को, आपकी जिंदगी को जड़ से हिला सकती है। ये किताब बताती है कि दुनिया के स्कूल हमें पैसा कमाना नहीं सिखाते, बल्कि सिर्फ एक नौकरी पकड़कर उसी में जिंदगी निकाल देना सिखाते हैं। ये किताब दिखाती है कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, वे क्या करते हैं, वे कौन से डर को छोड़ देते हैं और कौन सी आदतें अपनाते हैं जो उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाती है। और इस किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड, ऑथर रॉबर्ट टी कियोसाकी। आज जो कहानी, जो सीखें, जो सोच आप सुनने वाले हैं, वे लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। और अगर आप ध्यान से सुनते हैं, महसूस करते हैं और इन्हें जिंदगी में लागू करते हैं, तो ये आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। स्वागत है टॉप समरी चैनल पर, जहां आप सीखते हैं दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों से अपने दिमाग को नया दिशा देते हैं और अपनी ग्रोथ को रियलिटी में बदलते हैं। अगर आप यहां नए हैं तो बस इतना याद रखिए, यहां हम आपकी लाइफ को बेहतर करने वाले विचार, रणनीतियां और सीख सबसे आसान भाषा में लेकर आते हैं। तो चलिए इस जर्नी की शुरुआत करते हैं। रिच डैड पुअर डैड दो सोचों की लड़ाई है। एक ऐसी सोच जो हम सबको बचपन से सिखाई जाती है, सुरक्षित नौकरी, स्टेडी सैलरी, कम जोखिम वाले फैसले, ईएमआई में बंधी हुई जिंदगी। और दूसरी सोच है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, पैसा आपके लिए काम करे, अपॉर्चुनिटी देखते ही एक्शन, और डर के साथ जीना नहीं, बल्कि डर को इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। लेखक बताते हैं कि उनके जीवन में दो पिता थे। एक उनके असली पिता, हाईली एजुकेटेड, बहुत संस्कारी, मेहनती, लेकिन पैसों के मामले में स्ट्रगल करते हुए। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, कम फॉर्मल एजुकेशन, लेकिन पैसा कैसे काम करता है, वेल्थ कैसे बनती है और माइंडसेट कैसे फ्यूचर तय करता है, इसकी गहरी समझ रखने वाले। पहले पिता कहते थे, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी मिलेगी और जिंदगी सेट हो जाएगी। दूसरे पिता कहते थे, पैसा कमाने का तरीका सीखो, एसेट्स बनाओ, नौकरी पर निर्भर मत रहो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। यही दो सोचें आज भी दुनिया को दो हिस्सों में बांटती है। एक वो जो जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते हैं, और एक वो जो पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। और इस किताब की शुरुआत होती है सबसे बड़े ट्रूथ से, गरीबी कहीं बाहर नहीं, वो सोच में होती है। और अमीरी भी पैसे में नहीं, वो भी सोच में ही शुरू होती है। लेखक बताते हैं कि हम सबको बचपन में जो फाइनेंशियल नॉलेज मिलती है वो अधूरी होती है। स्कूल हमें एक चीज सिखाता है, जॉब, लेकिन स्कूल हमें ये नहीं सिखाता कि पैसा कैसे काम करता है। इसलिए हम मेहनत तो करते रहते हैं, पर पैसे की समझ नहीं आने के कारण जितना कमाते हैं उतना या उससे ज्यादा खर्च करते जाते हैं। सोचिए, कितने लोग हैं जिन्हें प्रमोशन मिलता है और उसी महीने खर्च भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनकम बढ़ी तो कंफर्ट बढ़ा दिया गया। नई कार, नया फोन, बड़ा घर, नए खर्च, और फिर वही जाल, पेचेक से पेचेक तक जीना। यही जगह है जहां रिच डैड कहते हैं,
फाइनेंशियल स्ट्रगल इसलिए नहीं होती कि लोग कम कमाते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रगल इसलिए होती है क्योंकि लोग पैसे को समझते नहीं। पार्ट 1 में हम इस किताब के सबसे फाउंडेशन लेवल कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। वो सोच जो आपकी फ्यूचर इनकम का बेस बन जाएगी, वो लेसन्स जो आपको एक नई दिशा देंगे। सबसे पहली बात जो रिच डैड सिखाते हैं वो है पैसे के प्रति आपका डर ही आपको कैद कर देता है। ज्यादातर लोग पैसा खोने के डर से अपॉर्चुनिटी पकड़ते ही नहीं, और जो लोग कदम नहीं बढ़ाते वे वही खड़े रह जाते हैं। लेकिन अमीर लोग इस डर को अलग तरीके से देखते हैं। वे डर को एक सिग्नल मानते हैं कि यहां ग्रोथ छिपी हुई है। जब कोई मौका आता है तो वे रिस्क से भागते नहीं, उसे कैलकुलेट करते हैं, समझते हैं, सीखते हैं और फिर स्टेप लेते हैं। अगर आपको कभी ऐसा लगा है कि आप जिंदगी में एक ही जगह अटके हुए हैं, तो इसकी वजह शायद ये है कि आपने वही रास्ता चुना है जो सेफ लगता है। लेकिन ग्रोथ वही मिलती है जहां कंफर्ट खत्म होता है। लेखक बताते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो गिरकर भी सीखता है। वो बार बार उठता है, फिर कोशिश करता है। लेकिन बड़े होने पर हम गिरने से इतना डर जाते हैं कि कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। रिच डैड कहते हैं, अगर आप सीख रहे हैं तो आप हार नहीं रहे। हार सिर्फ तब होती है जब आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। अब धीरे धीरे कहानी फाइनेंशियल एजुकेशन पर आती है। ये किताब कहती है कि किसी भी मिडिल क्लास स्ट्रगल की शुरुआत होती है लायबिलिटी को एसेट समझने की गलती से। बहुत से लोग कार, बड़ा घर, पर्सनल लोन्स, ईएमआई पर सामान, सबको एसेट मान लेते हैं। लेकिन सच ये है कि एसेट वह है जो आपके पॉकेट में पैसा डालता है, और लायबिलिटी वह है जो आपके पॉकेट से पैसा निकालता है। इंसान जितना ज्यादा लायबिलिटीज जोड़ता है उतना ज्यादा वह फाइनेंशियल प्रेशर में घिरता जाता है, और जितना ज्यादा एसेट बनाता है उतना ज्यादा वो स्वतंत्र होता जाता है। अब एक छोटा सा सवाल अपने आप से पूछिए, आज आपकी इनकम का कितना हिस्सा लायबिलिटीज पर जाता है? कितना पैसा ऐसा है जो बिना आपके काम किए आपकी पॉकेट में आता है? अगर जवाब बहुत कम या कुछ भी नहीं है तो यही आपका टर्निंग पॉइंट है। क्योंकि रिच डैड कहते हैं वेल्थ तब शुरू होती है जब आप पैसे के लिए काम करना बंद करके पैसे को अपने लिए काम करवाना सीख जाते हैं। धीरे धीरे इस सोच के साथ दिमाग साफ होने लगता है। एक क्लैरिटी आती है कि जो हमने अभी तक सोचा था शायद वही हमें रोके हुए था। इस किताब की पहली बड़ी जीत यही है। ये आपको फाइनेंस से डराना नहीं चाहती, बल्कि ये समझाना चाहती है कि पैसा एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। यही पार्ट 1 का इमोशनल आर्क खड़ा होता है। पहले डर, फिर कंफ्यूजन, फिर रियलाइजेशन और फिर होप कि हाँ, अगर माइंडसेट बदल जाए, सीखने की भूख जाग जाए तो फाइनेंशियल फ्रीडम दूर नहीं। और अब जब फाउंडेशन बन चुका है तो आगे हम जानेंगे कि अमीर लोग कौन सी डिसीजंस लेते हैं, वे कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, उनकी सोच में ऐसा क्या है जो उन्हें अलग बनाता है, और सबसे जरूरी, आप उन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। हमने शुरुआत में समझा कि असली बदलाव माइंडसेट से आता है। अब इस जर्नी का दूसरा पड़ाव है वो सोच जो अमीर लोगों को अलग बनाती है। ये सोच न तो किसी डिग्री से मिलती है, न ही किसी नौकरी के साथ। ये आती है फाइनेंशियल एजुकेशन से, और यही उस रास्ते का दरवाजा खोलती है जहां पैसा हमारे लिए काम करता है। लेखक बताते हैं कि अमीर पिता ने उन्हें शुरुआत में ही एक ऐसी बात समझा दी थी जो बहुत साधारण लगती है लेकिन पूरी जिंदगी बदल सकती है। उन्होंने कहा था, जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक, जो पैसे की कमी देखकर कह देते हैं मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकता, और दूसरे जो कहते हैं मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। पहला सवाल दिमाग को बंद कर देता है, दूसरा सवाल दिमाग को खोल देता है। पहला सवाल आपको हेल्पलेस बनाता है, दूसरा सवाल आपको पॉसिबिलिटी देता है। और यही फर्क तय करता है कि इंसान गरीबी में फंसा रहेगा या वेल्थ की तरफ बढ़ेगा। हम में से कितने लोग हैं जो किसी चीज की कीमत सुनकर तुरंत कह देते हैं बहुत महंगा है, मेरे बस की बात नहीं। लेकिन अमीर लोग इस वाक्य से बचते हैं। वे खुद से पूछते हैं
अगर मुझे ये चाहिए तो मैं इसके लिए पैसा कैसे बना सकता हूं? उनका दिमाग सल्यूशन ढूंढने लगता है और यही ग्रोथ शुरू होती है। लेखक बताते हैं कि अमीर पिता ने उन्हें बचपन से 2 चीजें सिखाई। पहली, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भागो मत, उन्हें समझो। दूसरी, पैसा सिर्फ कमाया नहीं जाता, पैसा बनाया जाता है। और ये स्किल तब आती है जब हम मनी को एक टूल की तरह देखना सीखते हैं, न कि स्ट्रगल की तरह। जैसे जैसे ये अंडरस्टैंडिंग गहरी होती है, हम महसूस करते हैं कि हमें स्कूल में सिर्फ काम करना सिखाया गया, लेकिन पैसा कैसे काम करवाना है, ये कभी नहीं सिखाया गया। इसी कमी के कारण लोग अपनी पूरी जिंदगी नौकरी में गुजार देते हैं, लेकिन कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा पाते। किताब का एक बड़ा लेसन यही है। जॉब आपकी सिक्योरिटी दे सकती है, लेकिन वेल्थ नहीं। वेल्थ तब बनती है जब आप एसेट्स बनाना शुरू करते हैं। अब बात करते हैं एसेट्स की। रिच डैड कहते हैं कि दुनिया का सबसे सिंपल वेल्थ फॉर्मूला है एसेट्स बाय, लायबिलिटीज अवॉइड, एक्सपेंसेस कंट्रोल और इनकम ग्रो। लेकिन समस्या ये है कि लोग कंफ्यूजन में जीते हैं। उन्हें लगता है कि उनका घर एसेट है, उनकी कार एसेट है, उनके गैजेट्स एसेट है, जबकि सच ये है, अगर कोई चीज हर महीने आपकी पॉकेट से पैसा निकाल रही है तो वो लायबिलिटी है, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों न हो। सोचिए, कितने लोग कार ईएमआई भर रहे हैं, मेंटेनेंस भर रहे हैं, पेट्रोल भर रहे हैं, और फिर भी कहते हैं ये मेरा एसेट है। लेकिन ये एसेट नहीं है, ये आपकी मेहनत की कमाई को खाता जा रहा है। अमीर लोग पहले ऐसा एसेट खरीदते हैं जो इनकम लाए। रेंट देने वाली प्रॉपर्टी, बिजनेस ओनरशिप, डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, सिस्टम्स जो अपने आप पैसा जनरेट करते हैं। और जब एसेट से इनकम आने लगती है, तब वे लग्जरी चीजें खरीदते हैं, लायबिलिटीज। यही रिच माइंडसेट का रूल है, और यही एक पावरफुल इमोशनल टर्निंग पॉइंट आता है। लेखक बताते हैं कि उनके रिच डैड ने उन्हें बचपन में छोटी सी अलाउंस दी थी, लेकिन साथ में यह भी कहा था, अगर तुम ज्यादा कमाना चाहते हो तो अपने दिमाग को काम पर लगाओ। खुद सोचो कि पैसा कैसे बनता है। ये बात पहली बार में समझ नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे ये महसूस होता है कि दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो प्रॉब्लम्स देखते नहीं, जो प्रॉब्लम्स सुलझाते हैं। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सुलझाते हैं, उतनी बड़ी आपकी इनकम होती है। यहां आप खुद को एक क्षण के लिए पॉज दें। सोचें, आज आप अपनी जिंदगी में कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? क्या आपका काम, आपकी स्किल्स, आपका डेली रूटीन किसी ऐसी वैल्यू को क्रिएट कर रहा है जिसे दुनिया पैसे में बदलना चाहे? या कैसी स्किल जोड़ सकते हैं जो आपके लिए इनकम का नया रास्ता खोल दे? किताब के अनुसार फाइनेंशियल सक्सेस की सबसे बड़ी नींव है सीखने की भूख। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, मार्केट्स, मनी बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी, बिजनेस मॉडल्स। वे कभी खुद को कंप्लीट नहीं मानते। और गरीब या मिडिल क्लास लोग अक्सर कहते हैं, मुझे सब आता है, मुझे ये सीखने की जरूरत नहीं। यही सोच उन्हें वही रोक देती है जहां वे हैं। जैसे जैसे आप सीखना शुरू करते हैं, स्मॉल चेंजेस दिखाई देते हैं। आप खर्च में सावधानी बरतते हैं। आप समझते हैं कि कौन सी चीज इनकम लाएगी और कौन सी सिर्फ पैसा खाएगी। आप छोटी छोटी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगते हैं। आप इन्वेस्टमेंट को रिस्क नहीं, समझदारी मानने लगते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप सोचने लगते हैं कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे। और यही किताब एक और गहरी बात कहती है, इमोशंस आपकी फाइनेंशियल लाइफ को शेप करती है। खासकर 2 इमोशंस, फियर और ग्रीड, खोने का डर और पाने की लालच। इन दोनों के कारण लोग गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। डर में वे कभी इन्वेस्ट नहीं करते, लालच में वे गलत जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, और इन 2 एक्सट्रीम्स के बीच उनकी पूरी मेहनत फंस जाती है। अमीर लोग क्या करते हैं? वे भावनाओं को समझते हैं, लेकिन डिसीजंस फैक्ट्स और नॉलेज पर लेते हैं। वे डर को भी एक्नॉलेज करते हैं, लेकिन उससे गाइडेड नहीं होते। वे लालच को भी पहचानते हैं, लेकिन उसे कंट्रोल करते हैं, और इसलिए उनके डिसीजंस मजबूत होते जाते हैं।
अब इस जर्नी में एक पॉज पर आते हैं। अगर आपको हमारा हिंदी टॉप समरीज और स्टोरी टेलिंग पसंद आ रहा है तो याद रखिए, इस तरह के डीप लाइफ चेंजिंग कंटेंट को बनाने में समय और दिल दोनों लगते हैं। तो अगर पॉसिबल हो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे फाइनेंशियल क्लैरिटी की जरूरत है। अंत में आपके लिए कुछ पावरफुल एक्शनेबल पॉइंट्स भी हैं, इसलिए सुनते रहिए। अब वापस चलते हैं हमारे समरी पर। हम फाइनेंशियल माइंडसेट को समझ रहे थे, अब आगे बढ़ते हैं डिसिप्लिन पर। लेखक कहते हैं कि पैसा कमाना स्किल है, लेकिन पैसा संभालना कैरेक्टर है। अगर कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं, अगर डिसिप्लिन नहीं, अगर इंपल्स कंट्रोल नहीं, तो इनकम चाहे जितनी हो, वेल्थ नहीं बन सकती। आपने देखा होगा, कुछ लोग लाखों कमाते हैं फिर भी सेविंग्स नहीं होती, और कुछ लोग कम कमाते हैं लेकिन स्टेडिली वेल्थ बनाते जाते हैं। इसका कारण इनकम नहीं, इसका कारण बिहेवियर है। रिच डैड का कहना था, पे योरसेल्फ फर्स्ट, मतलब पहले अपनी इनकम से वो हिस्सा निकालो जिसे तुम इन्वेस्ट करोगे, फिर बाकी पैसों से खर्च चलाओ। कितने लोग उल्टा करते हैं, पहले खर्च करते हैं, फिर बचा तो बचत होगी, नहीं तो अगले महीने देखते हैं। अमीर लोग हमेशा फ्यूचर को आज के डिसीजंस में शामिल करते हैं। वो छोटी छोटी चीजें हैं, हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करना, पैसे को आइडल न रहने देना, नई स्किल्स लगातार जोड़ना, यथार्थ को समझना और शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म फ्रीडम को सैक्रिफाइस न करना। और जब ये सब एक साथ मिलना शुरू होता है, माइंडसेट, लर्निंग, डिसिप्लिन, तब इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा में चलना शुरू करता है। पार्ट 2 के अंत में एक बात साफ झलकती है, पैसा कोई जादू नहीं, कोई खेल नहीं, कोई किस्मत नहीं। ये एक साइंस है, एक सिस्टम है, और हर सिस्टम की तरह इसे सीखा जा सकता है, समझा जा सकता है और अप्लाई किया जा सकता है। अब जब हमने रिच माइंडसेट की गहराई को समझ लिया है, तो पार्ट 3 में हम फाइनेंशियल आईक्यू, इन्वेस्टिंग, लेवरेज, अपॉर्चुनिटीज और वेल्थ बिल्डिंग के एक्चुअल टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे कि अमीर लोग पैसा कहाँ लगाते हैं और क्यों। जब जिंदगी में क्लैरिटी आने लगती है, जब हम ये समझने लगते हैं कि पैसा कैसे काम करता है, तब भीतर एक शांति भी आती है और एक बेचैनी भी। शांति इसलिए क्योंकि अब हमें पता चलता है कि हम फाइनेंशियल स्ट्रगल से बाहर निकल सकते हैं। बेचैनी इसलिए क्योंकि हमें एहसास होता है कि अब तक हम कितना कुछ नहीं जानते थे। रिच डैड कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी एक बड़े कदम का परिणाम नहीं है, ये छोटे छोटे समझदार डिसीजंस का परिणाम है जो रोज लिए जाते हैं। और इन डिसीजंस को सही बनाने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल आईक्यू। फाइनेंशियल आईक्यू 4 मुख्य स्तंभों पर खड़ा होता है: अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग मार्केट्स और लॉज या टैक्स सिस्टम्स को समझना। ये शब्द शायद पहली बार सुनकर भारी लगे, लेकिन लेखक का कहना है कि ये सब हर इंसान सीख सकता है अगर वो सीखने के लिए तैयार हो। अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं, ये पैसों के फ्लो को समझना है। कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। ये क्लैरिटी इंसान के सारे फाइनेंशियल डिसीजंस को बदल देती है। इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ स्टॉक्स खरीदना या किसी प्रॉपर्टी को लेना नहीं, ये कला है सही समय पर सही जगह पैसा लगाने की। ये समझने की कि रिस्क क्या है, रिवॉर्ड क्या है और क्या चीज वेल्थ बना सकती है। अमीर लोग सिर्फ रिटर्न्स नहीं देखते, वे पैटर्न्स देखते हैं। वे ये देखते हैं कि कहां अपॉर्चुनिटी बन रही है और कहां रिस्क हिडन है। मार्केट्स को समझने का मतलब ये नहीं कि आप मार्केट एक्सपर्ट बने, इसका मतलब ये है कि आप ये समझे कि दुनिया कैसे बदल रही है, टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है, लोगों की जरूरतें क्या बन रही है, कौन से बिजनेसेस फ्यूचर में पावरफुल होंगे और कहां पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है। और फिर आता है चौथा स्तंभ, लॉज या टैक्स अंडरस्टैंडिंग। अमीर लोग कानूनों का फायदा उठाते हैं, मिडिल क्लास कानूनों से डरती है और गरीब लोग उन्हें जानते तक नहीं। लेखक बताते हैं
कि अमीर लोग कॉरपोरेशन स्ट्रक्चर से टैक्स बेनिफिट्स लेते हैं, जबकि मिडिल क्लास सिर्फ सैलरी में टैक्सेस देती जाती है। यही कारण है कि अमीर और अमीर होते जाते हैं। अब सवाल उठता है, ये सब सीखना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि पैसा दुनिया का सबसे तेज भागने वाला तत्व है। अगर उसे पकड़ने की कला नहीं आती तो वो पलक झपकते ही निकल जाता है। इसीलिए रिच डैड कहते हैं, योर माइंड इज योर ग्रेटेस्ट एसेट। अगर दिमाग खुला है, सीखने के लिए तैयार है, नई स्किल्स अपनाने के लिए तैयार है, तो कोई भी फाइनेंशियल चैलेंज बड़ा नहीं लगता। इसी लर्निंग प्रक्रिया में एक बहुत गहरी बात सामने आती है। अपॉर्चुनिटी हमेशा छिपी होती है। वो शोर नहीं करती, वो चिल्लाती नहीं, वो बस क्वाइटली बैठी रहती है, ये देखने के लिए कि कौन उसे नोटिस करेगा। अमीर लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, मिडिल क्लास अपॉर्चुनिटी आने का इंतजार करती है, और गरीब लोग अपॉर्चुनिटी को देखकर भी कहते हैं, ये मेरे लिए नहीं है। लेखक बताते हैं कि जब भी कोई क्राइसिस आता है, मार्केट गिरता है, अर्थव्यवस्था धीमी होती है, तो दो तरह के लोग पैदा होते हैं। एक, जो घबराते हैं और अपने पैसे निकाल लेते हैं। दूसरे, जो देखते हैं कि यही सबसे बड़ा चांस है नई वेल्थ बनाने का। हिस्ट्री में जितने भी बड़े फॉर्चून्स बने हैं, वे किसी क्राइसिस के समय ही बने हैं, क्योंकि उसी समय लोगों का डर बढ़ता है, और डर बढ़ते ही कीमतें गिरती है, और कीमतें गिरती है तो अपॉर्चुनिटी पैदा होती है। अब इस विचार को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखें। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जब मार्केट नीचे जाता है, तब असल में बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है? क्या आपने ध्यान दिया है कि लोग सबसे ज्यादा इन्वेस्ट तब करते हैं जब मार्केट सबसे ऊपर जा चुका होता है? यही गलती मिडिल क्लास करती है। रिच डैड कहते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर तब खरीदता है जब दूसरों में डर होता है। और ये सीख सिर्फ इन्वेस्टिंग के लिए नहीं, आपकी पूरी जिंदगी के लिए है। जब लोग नई स्किल्स सीखने से डरते हैं, तब आपको सीखना चाहिए। जब लोग बिजनेस शुरू करने से डरते हैं, तब आपको सोचना चाहिए कि ये परफेक्ट टाइम हो सकता है। जब लोग चेंज से भागते हैं, तब आप चेंज को अपनाकर आगे निकल सकते हैं। अब इस जर्नी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, लेवरेज। लेवरेज का मतलब है कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट निकालना। अमीर लोग लेवरेज का इस्तेमाल करते हैं, सिस्टम्स, टीम्स, टेक्नोलॉजी, कैपिटल। मिडिल क्लास सिर्फ खुद की मेहनत का लेवरेज लेते हैं, यानी दे ट्रेड देयर टाइम फॉर मनी। अमीर लोग टाइम को नहीं बेचते, वे सिस्टम्स बनाते हैं जो टाइम मल्टीप्लाई कर दे। यही वजह है कि एक व्यक्ति दिन में सिर्फ 8-10 घंटे काम कर सकता है, लेकिन एक सिस्टम 24 घंटे काम कर सकता है। लेखक कहते हैं, अगर आपकी इनकम सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर है, तो आप कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा सकते। कभी ये सोचिए, अगर आप आज एक दिन की छुट्टी लें, क्या आपकी इनकम रुक जाती है? अगर हाँ, तो आप अभी भी टाइम फॉर्मनी साइकिल में फंसे हुए हैं, और यही साइकिल फाइनेंशियल स्ट्रगल का रूट कॉज है। अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत गहरे ह्यूमन कॉन्सेप्ट की तरफ, फियर ऑफ लॉस और फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग। बहुत से लोग इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि उन्हें डर होता है, अगर पैसा डूब गया तो। लेकिन सवाल यह है, अगर आप कभी इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, तो वेल्थ बनेगी कैसे? अमीर लोग लॉस से नहीं डरते, वे लॉस को लर्निंग मानते हैं। वे हर मिस्टेक से कुछ सीख कर अगले डिसीजन को बेहतर बनाते हैं। यही रीजन है कि उनकी सक्सेस फास्टर होती है। इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज यही छिपा है, यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, यू ओनली नीड टू बी विलिंग टू लर्न। पार्ट 3 के इस चरण तक आते आते पिक्चर साफ हो जाती है। फाइनेंशियल फ्रीडम कहानी नहीं है, ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, एक स्किल है, और इस स्किल को सीखने के लिए आपको चाहिए ओपन माइंड, करेज, डिसिप्लिन, पेशेंस, और सबसे ज्यादा एक्शन लेने की रेडीनेस। अब हम इस जर्नी के अंतिम हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम ये समझेंगे कि पुस्तक की सारी सीखों को वास्तविक जीवन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, वेल्थ बनाने के लिए कौन से डेली हैबिट्स जरूरी है, और कैसे आप आने वाले 5-10 वर्षों में फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। अगर आप तैयार हैं, तो बस लिखिए, जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब इंसान अपने आसपास की हर चीज को देखता है और सोचता है,
क्या मैं वही कर रहा हूं जो मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम देगा? क्या मैं वो जिंदगी जी रहा हूं जिसके सपने मैंने बचपन में देखे थे? क्या मेरे डिसीजंस आज मुझे आने वाले 10 सालों में मजबूत बनाएंगे या कमजोर? फाइनेंशियल जर्नी की सच्चाई यही है कि ये किसी बड़े कदम से नहीं बदलती। ये बदलती है अवेयरनेस से, छोटी छोटी रियलाइजेशन से और उन डिसीजन से जो हम रोज लेते हैं। और रिच डैड पुअर डैड का सबसे बड़ा योगदान यही है। ये हमें दिखाती है कि हम कैसे सोचते हैं और ये सोच हमारी पूरी जिंदगी को कैसे शेप करती है। जब लेखक कहते हैं कि स्कूल हमें पैसा कमाना नहीं सिखाते, तो ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक ट्रूथ है जो हर आदमी की कहानी को छूता है। हम सीखते हैं नौकरी कैसे करनी है, नियम कैसे मानने हैं, लेकिन हम ये नहीं सीखते कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करेगा। हमने कभी ये नहीं सीखा कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होती है, और कब हम पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं और कब पैसा हमें कंट्रोल कर रहा है। इस जर्नी के इस अंतिम चरण में आपको ये महसूस होना चाहिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम किसी और के लिए ही नहीं, ये आपके लिए भी है। आप भले किसी भी जगह से आते हो, आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आपकी करंट इनकम चाहे जितनी हो, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखी जा सकती है और वेल्थ बनाई जा सकती है। लेखक कहते हैं कि सबसे पहला बदलाव माइंडसेट में आता है। जब आप खुद को ये कहते सुनते हैं कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं, तो दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। यही से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। दूसरा बदलाव अवेयरनेस में आता है। जब आप समझ जाते हैं कि एसेट्स जेब में पैसा डालते हैं और लायबिलिटीज जेब से पैसा निकालती है, तो आपकी फाइनेंशियल रियलिटी बदलने लगती है। आप खर्च करने से पहले सोचते हैं। आप कमाई को सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं, फ्रीडम के लिए इस्तेमाल करते हैं और धीरे धीरे आपकी इनकम आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। तीसरा बदलाव रिस्क की अंडरस्टैंडिंग में आता है। हम सब डरते हैं, लेकिन अमीर लोग डर से भागते नहीं। वे डर को समझते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर स्टेप लेते हैं। वे जानते हैं कि ग्रोथ डर के उस पार है और अगर कोई स्टेप गलत भी हो जाए तो वो हार नहीं, वो सीख है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का असली ब्यूटी यह है कि ये आपको किसी भी सिचुएशन में मजबूत बनाती है। जॉब हो या बिजनेस, अच्छा समय हो या बुरा, मार्केट ऊपर जाए या नीचे, एक स्मार्ट माइंड हर जगह अपॉर्चुनिटी खोज लेता है। और फिर आता है डिसिप्लिन। ये वो हिस्सा है जो हर ड्रीम और रियलिटी के बीच पुल की तरह काम करता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सालों तक वही इनकम कमाते हैं, लेकिन सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स नहीं बनती, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं, क्योंकि प्रायोरिटीज साफ नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म सोच एक्टिव नहीं। रिच डैड का सिंपल रूल, पहले खुद को पे करो, आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। मतलब आप हर महीने सबसे पहले अपनी इनकम का वो हिस्सा अलग रखें जो इन्वेस्ट होगा, बाकी एक्सपेंसेस बाद में एडजस्ट हो। क्योंकि अगर आप खुद को पे नहीं करेंगे तो पूरा सिस्टम आपको कंज्यूम कर जाएगा। अब इस किताब की सीखें सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। ये करेज की बात करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करती है, आपके खुद के पोटेंशियल को अनलॉक करने की बात करती है। ये हमसे कहती है कि एवरेज होने की भीड़ से बाहर निकलो और अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को खुद बनाओ। जिंदगी हमेशा फेयर नहीं होगी, कुछ फैसले गलत होंगे, कभी पैसों की कमी लगेगी, कभी डर बहुत बड़ा लगेगा। लेकिन अगर आपका दिमाग स्ट्रांग है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, अगर आप सीखते जा रहे हैं, तो कुछ भी आपको रोक नहीं सकता। अब इस यात्रा के अंत में चलिए इस पूरी किताब की एक छोटी क्लियर समरी को महसूस करते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि इनकम आपकी वेल्थ नहीं बनाती, आपकी चॉइसेस वेल्थ बनाती है। ये सिखाती है कि एजुकेशन जरूरी है, पर फाइनेंशियल एजुकेशन उससे भी ज्यादा जरूरी। ये दिखाती है कि एसेट्स वेल्थ बनाते हैं, लायबिलिटीज आपको पीछे खींचती है। ये बताती है कि पैसा आपके लिए काम करे, सिर्फ आप पैसे के लिए नहीं। ये हमें याद दिलाती है कि डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और सीखना
हमारा सबसे बड़ा हथियार। अगर इन बातों को आप सच में अपनाते हैं तो आने वाले साल आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं। अब चलिए उन एक्शंस पर आते हैं जो हर लिसनर आज से शुरू कर सकता है, चाहे उसकी इनकम छोटी हो या बड़ी। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन क्लैरिटी से नहीं, एक्शन से आता है। सबसे पहले अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को कागज पर लिखें। देखें कि कौन सी चीज एसेट्स है और कौन सी लायबिलिटीज। शायद शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल लगे, लेकिन यही स्टेप चेंज की शुरुआत है। हर महीने एक छोटा हिस्सा इन्वेस्ट करें। राशि छोटी हो या बड़ी, कंसिस्टेंसी आपकी वेल्थ बनाएगी। एक नई स्किल सीखना शुरू करें। फाइनेंस, मार्केट, सेल्स, कम्युनिकेशन या कोई भी स्किल जो आपकी अर्निंग बढ़ाए। स्किल्स इनकम का रील इंजन है। अपने खर्चों को कॉन्शियसली देखें। हर खर्च पूछे, क्या ये मुझे स्ट्रॉन्गर बना रहा है या वीकर? यही सवाल आपकी फाइनेंशियल डायरेक्शन तय कर देगा। अपने दिमाग को ओपन रखें। अपॉर्चुनिटी को पहचानने की आदत डालें। लोग जहां रिस्क देखते हैं, वहां अब पॉसिबिलिटी देखने की कला सीखें। और सबसे महत्वपूर्ण, कभी सीखना मत छोड़िए। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा एसेट है। अब इस जर्नी के आखिर में सिर्फ एक बात कहनी है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई दूसरा आकर इसे ठीक नहीं करेगा। लेकिन खुशखबरी यह है कि आपके पास सब कुछ है जो सक्सेस के लिए चाहिए। माइंडसेट, करेज और एक्शन। इन 3 चीजों से आप अपनी जिंदगी को किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं। आज आपने इस ऑडियो बुक को सुना, इसका मतलब है कि आप पहले ही उन लोगों से आगे हैं जो अपनी फाइनेंशियल रियलिटी पर कभी सोचते ही नहीं। अब बस एक्शन की शुरुआत कीजिए। छोटा कदम भी बड़ा फ्यूचर बना सकता है। यही रिच डैड पुअर डैड का एसेंस है। अपने पैसे को डायरेक्शन दो, अपने दिमाग को नॉलेज दो, अपने डिसीजंस को स्ट्रेंथ दो, और धीरे धीरे आपकी जिंदगी उस जगह पहुंच जाएगी जहां फ्रीडम सिर्फ एक सपना नहीं, एक रियलिटी होगी। आज के लिए इतना ही। हम आपके लिए ऐसे ही पावरफुल हिंदी समरीज लाते रहेंगे जो आपकी सोच बदलें, जीवन बदलें और आपके फ्यूचर को मजबूत बनाएं। जब तक हम फिर मिले, याद रखिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी जिंदगी को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाते रहिए।